उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि पुश्तें याद करेंगी। जय तू जय तू जय तू जय तू। ऐसा है, इससे प्रेरणा लेनी है, क्योंकि जो वीर है ना वही राज कर सकता है, वही सुरक्षित रह सकता है। तो आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेके शौर्य निर्माण करना है, हमें भी और हमारे समाज में, तभी जाके हमारी रक्षा होगी। वेलकम गाइस, और आज हम लोग आ गए हैं घूमने भारत मंडपम। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे शिवाजी, महाराणा प्रताप, लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए कुछ हिस्ट्री के आर्टिफैक्ट्स, जैसे वेपन और वो क्या क्या यूज़ करते थे। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं बाकी लोगों के साथ। और यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने से मना किया जाता है, बट फिर हम थोड़ी सी बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग चल देते हैं अंदर चेकिंग के बाद, और फिर यहाँ से हम आगे जाके ले लेते हैं अपना एक्सीलेटर। और ये अपने यादव जी भी चलते हैं हमारे साथ साथ। बढ़िया था, सब कुछ क्लीन एकदम मस्त। और फिर हम थोड़ी देर बाद ऊपर जाके पहुंच जाते हैं ये अपना वेलकम के पास। और यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं, और उसके बाद जब हम जाते हैं तो हमें ये होस्ट दिख जाते हैं, तो इनका भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं सीधा आगे, और आगे जाने के बाद हम पहुंच जाते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था। उनको ऐसी सजा दी जाएगी कि पुश्तें याद करेंगी। जय तू जय तू जय तू जय तू। और यहाँ से भी फिर हम थोड़ी देर बाद निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि हमें जाना था हॉल नंबर 12 में, जहाँ पर वो सारे के सारे वेपन्स और बाकी चीज़ें रखी हुई थी। तो हम लोग निकल जाते हैं यादव के साथ, और फिर यहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर सब कुछ रखा हुआ था। और फिर यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम जाते हैं अंदर, और एक सर को पकड़ते हैं जो हमें सारी आगे की स्टोरी बताते हैं। स्वराज्य की शौर्य गाथा प्रदर्शन हमने लगाया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है ना, वो उन्होंने धर्म की रक्षा की है। तो उनके बारे में उन्होंने यूज़ किए हुए अगर अस्त्र शस्त्र है, तभी उसका प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। उन्होंने जब उनके काल में ना 6 से ज़्यादा अलग अलग मुस्लिम आतिक्रांता जो थे उनके आक्रमण होते थे। आदिल शाह था, निजाम, मुग़ल, कुतुब शाह, तो सबके खिलाफ उन्होंने युद्ध करके ना जीत हासिल की और स्वराज्य की स्थापना की। उनकी माता जी थी, उन्होंने बचपन से उनको धर्म की शिक्षा दी। उन्हें रामायण, महाभारत ऐसी कथा उनको सुना के उनके ऊपर अच्छे संस्कार किए, और उसी कारण वो धर्म की रक्षा कर पाए। उस समय किए हुए सभी शस्त्रास्त्र हैं। उन्होंने 14वें साल में ही वीरेश्वर मंदिर में ना स्वराज्य की शपथ ली। कुछ गिने चुने उनके जो सवंगड़े थे, मावले थे, उनको साथ लेके उन्होंने स्वराज्य की शंकर के ऊपर रक्त से अभिषेक करके उन्होंने प्रतिज्ञा की स्वराज्य की। और उसी समय इसके बाद ही उन्होंने तोड़ना किला पे हमला करके जो आदिल शाह का किला था वो कब्जे में कर लिया, और पहला स्वराज्य का जो ध्वज था वहाँ पे लहराया। इसके पहले ना 13वें साल में जब उनके पिताजी थे शाहजी राजे, उन्होंने आदिल शाह के पास उनको लेके गए थे, बीजापुर लेके गए थे, कैसा दरबार रहता है दिखाने के लिए। तो बीजापुर में ना रोड पे एक कसाई गाय को काट रहा था, तब शिवाजी छत्रपति बाल शिवबा जो थे उन्होंने उसका हाथ काट दिया। बाद में आदिल शाह के सामने उनको ले गया, लेकिन शिवाजी महाराज वहाँ झुके नहीं। हर एक बादशाह को प्रणाम करते हैं, लेकिन उन्होंने वैसे झुके नहीं। वो बोले कि मैं भगवान के साथ झुकूंगा, दूसरे किसी के सामने झुकूंगा नहीं करके। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि शाहजी राजे बहुत सम्मान था, बाल शिवाजी को कुछ नहीं कर सके। बाद में शाहजी राजे ने उनको विजयनगर साम्राज्य दिखाया, जो 50 साल पहले खत्म हो चुका था। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की जो महानता थी वो शाहजी राजे ने बाल शिवबा को समझा दी। और विजयनगर साम्राज्य में जो व्यवस्थापन था, अष्ट प्रधान मंडल था, वो सभी प्रधान मंडल 13 साल के जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे बाल शिवबा, उनको दे दिए। तो वही लेके वो आ गए, और 14वें साल के बाद उन्होंने धर्म कार्य शुरू किया। जब से छत्रपति शिवाजी महाराज ने होश संभाले ना, उनको अधिकार मिले बाल शिवबा को, तब से जहाँ जहाँ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, तो ऐसे जो अत्याचारी थे उनको उन्होंने चौरंगा शिक्षा करते। चौरंगा यानी दोनों हाथ और दोनों पैर काट करके
सीमा से बाहर फेंक देना, ये शिक्षा थी। वहाँ से उन्होंने अमल शुरू किया। ये अलग अलग छोटे हथियार हैं, ये सब भारतीय बनावट के हैं और ये विदेशी बनावट के हैं। ये मुगलों के बनाए हुए, अंग्रेजों के बनाए हैं और ये सभी भारतीय बनावट के हैं। अच्छा, अंग्रेजों को कौन सा? ये अंग्रेजों के और ये सब भारतीय बनावट। अभी हम बोलते हैं ना आतंकवाद समस्या है, आतंकवाद समस्या है। आतंकवाद समस्या अगर निपटानी है तो इस प्रकार आतंकवाद को हम निपटा सकते हैं। जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान को निपटा दिया, उसी प्रकार निपटाना पड़ेगा, तभी जाके आतंकवाद खत्म होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सिर्फ खुद तलवार हाथ में नहीं ली, उनके तरह हर एक मावड़ा को उन्होंने तैयार किया। हर एक मावड़ा यानी सैनिक जो है ना, वो देश और धर्म के लिए लड़ता है। मेरे लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं इसकी ये कर रहा हूँ, इसलिए लड़ता नहीं था। भगवान के लिए लड़ता था, धर्म के लिए लड़ता है। वो प्रेरणा लेके हर हर महादेव का जयघोष करके लड़ता है। उस समय के सभी आयोग है। इसमें एक भैंसा का जो ढाल रहते हैं उससे बना हुआ ढाल है, तीर, कमान, तलवार। ये हाथी का जो ढाल है उससे बने हुए ढाल। मेरा दान पट्टा है, दान पट्टा है जो हाथ में पहन के हम निकाल सकते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे जो है उन्होंने दोनों हाथ में ढाल पकड़ के हजारों लोगों को मारते हैं। कंटिन्यूस 6 आवर्स के लिए, 6 घंटे के लिए वो लड़ते थे और तब शिवाजी महाराज बनारस से विशालगढ़ पहुंच सके सुखरूप। इस समय बाजी प्रभु देशपांडे जी ने शूरता दिखाई दी। सिर्फ हमारे 300 सैनिकों ने 6000 मुगलों आदिल शाही सैनिकों का खात्मा किया। उसके बाद उसी समय जब शिवाजी महाराज पन्हाड़गढ़ पे घिरे हुए थे ना, उस समय औरंगजेब ने शाहिस्ते खान को भेजा था। शाहिस्ते खान कौन है? ये ईरान का सुल्तान था वो, और औरंगजेब का मामा था। वो 3 लाख फौज लेके स्वराज्य के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। तब शिवाजी महाराज जी के पास 30,000 फौज थे। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने शाहिस्ते खान जहाँ पे रुका था लाल महल में, हमारे महल में, राजा के महल में, तो उसके रूम में ही उसको जाके उसके ऊपर आक्रमण किया। तो भाग खड़ा हो गया, भागते वक्त उसकी 3 उंगलियां कट गई और वो भाग गया। उसके साथ उसका जो 3 लाख फौज थी वो भी भाग गई। उसके बाद कोई मुस्लिम आक्रांता स्वराज्य के ऊपर हमला नहीं करा। जब तक छत्रपति थे ना, तब तक कोई आने की हिम्मत नहीं की इसके साथ। अफजल खान को मारा, शाहिस्ते खान को भगाया, सिद्दी जोहर को भी भगाया। ये सब क्यों कर पाए शिवाजी महाराज? क्योंकि हर एक काम के पीछे दैवी सहायता थी। दैवी सहायता थी, इसलिए वो यशस्वी हो गए। यहाँ पे और प्रदर्शन है, ये जो बंदूक है ना, ये रानी लक्ष्मीबाई के काल में है और मंगल पांडे जी ने यूज़ किया। मंगल पांडे जी ने 1857 की जो क्रांति थी तब यूज़ किया था। महाराष्ट्र क्या है? अभी जो हम नेवी देखते हैं ना, तो नेवी में भी छत्रपति शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे। आगे जाके समंदर से संकट आने वाले, क्योंकि अंग्रेज वहीं से आए ना, उनको पहले से थोड़ा सा अंदाज था। तब उन्होंने सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग जैसे किले वहाँ पे बनवाए। ये घोड़े पे सवार होके हम शत्रु को सामना करने के लिए उपयुक्त ऐसे युद्ध शस्त्र। जब किसी मुसलमान को भेज के मार नहीं सकते ऐसे औरंगजेब को पता चला, तब उन्होंने हिंदू राजा था जैसे मानसिंह, राजा मानसिंह था, राजा मानसिंह को स्वराज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने भेजा। राजा मानसिंह ने क्या किया, उन्होंने शतचंडी यज्ञ किया छत्रपति शिवाजी महाराज जी को पकड़ने के लिए। तो शिवाजी महाराज जी को पता चला कि अगर वो शतचंडी यज्ञ करके आ रहे हैं तो उनको हरा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा। तो उनके गुरु ने बताया कि आप बगला मुखी की उपासना कीजिए, ताकि अगर कुछ हो जाए तो उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो उस तरह के हिसाब से वो आगरा गए। आगरा में वहाँ पे भी उन्होंने स्वाभिमान दिखाया औरंगजेब के सामने। औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया बाद, लेकिन बगलामुखी देवी की कृपा होने के कारण औरंगजेब को मात देके शिवाजी महाराज और उनके जो युवराज थे वो वहाँ से छूट गए।
ये शिवाजी महाराज के काल में यूज किए हुए अलग अलग शस्त्र है। ये दान पट्टा है, ये तलवार है। ये शिवाजी महाराज जी के जो सेनापति अंबीराव जी मोहिते हैं, उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भेंट किया हुआ है। ये अलग अलग शस्त्र हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद उनके जो वंशज है, उनके छत्रपति संभाजी महाराज, वो भी धर्मनिष्ठ थे। ये कवच है जो बाण होता है तब झेलने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये किसी बाणों से बनाया गया है कवच है। ये भी तलवार को झेलता है, अंदर कुछ होने नहीं देता। ऐसे कवच है अलग अलग भारत में इन्वेंशन और यूज किए हुए अलग अलग हाथ पैर के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग कवच है। लेकिन ऐसे कवच को भेदने के भी शस्त्र हमारे पास है। ये कवच को भेदने वाले शस्त्र है ऐसे। अभी ये जो शस्त्र है ना, ये जो बनाए गए हैं वो लोहे से बनाए गए हैं। लोहा कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? ये लोहे का वो है, खनिज है। ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है लोहे का अंश है। इसमें ये पत्थर पिघला के उसका इंगोट बना दिया जाता है और इससे बाद में ये ऐसे शस्त्र बनाए जाते हैं। और हर एक सैनिक में उसके साथ उठने के लिए ये भी बनाए रख लेता था। जब कुछ हो गया, घाव आ गए तो वनस्पति से औषधि बना लेता है। ऐसा है, इससे प्रेरणा लेनी है, क्योंकि जो वीर है ना वही राज कर सकता है, वही सुरक्षित रह सकता है। तो आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जी से प्रेरणा लेके शौर्य निर्माण करना है, हम में भी और हमारे समाज में, तभी जाके हमारी रक्षा में। उसके बाद गाइस हम लोग ना इन भाई के पास आते हैं और इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा जायजा लेते हैं, कैसे था क्या था ये धनुष। मैं पूछ रहा था टूट तो नहीं जाएगा, पता चला मैंने अपनी ताकत लगा दी और टूट जाए। तो मैं खींचता हूँ तो लगता है कि नहीं टूटेगा। और इसके बाद ना मैं जय भाई और अपन लोग निकल जाते हैं आगे। यहाँ पे ये थोड़े रतन वगैरह थे, तो हम रतन देखते हैं और अच्छा लग रहा था देख के, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और यहाँ हमें ये बहुत सारे जो अपने रॉ जो मिनरल्स होते हैं ना, रतन के जो रॉ पार्ट्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद हम लोगों को ये बहुत सारे टाइप के शंख देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया था, मुझे अच्छा लगा वो बिच्छू वाला शंख, ये वाला भाई क्या ही कलाकारी थी। और इसके बाद ये वाला भी अच्छा लगा। तो बहुत सारे शंख देखने के बाद फिर हम लोगों को ये राम सेतु का ना पत्थर दिख जाता है और फिर हम लोग थोड़ा सा इसको भी ऑब्जर्व करते हैं, क्या मस्त पानी में तैर रहा था। और पूछने पर पता चलता है कि ये ना एकदम रियल पत्थर है। और इसके बाद फिर हम वापस से फन करने चले जाते हैं। रुक गया, तलवार ले, तलवार और ढाल लो, ये ले, तलवार भी दो। ये देखो मेरे सेना नायक। भाई मारने के लिए कुछ भी बना देते थे लोग। मारना ही करता मेन लक्ष्य भाई साहब सलामत दिलेगा। बंदूकी दारू भरायचं दारूदान आहे। अच्छा, हात काळे केले के लोग यही हिंदू राष्ट्र की बनी थी कि बंदूक नहीं है ना, बोला ना। फिर हम लोग आ जाते हैं मेन टॉपिक, तो वो होता है आज का खाना। तो खाना मस्त बनाया होता है सारा, खा पी भी लेते हैं हम लोग। और भाई यहाँ पे हलवा होता है जो है ना, सब लोग खत्म करके होते हैं, इतना मस्त बना होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग लगे हुए होते हैं, क्योंकि थक भी जाते हैं ना सब लोग, तो सब लोग खा रहे होते हैं। जय भाई भी होते हैं, तो वो भी क्या कहते हैं अपने यादव भाई भी खा लेते हैं। ये देखो यादव ने तो दबा के खाया भाई, मैं खा चुका होता हूँ इन्हीं के साथ। तो ये है ना, बोलते हैं यार मुझे हलवा बड़ा मस्त लगा, वो खीर और हलवा बोलते हैं, वो खीर दबा दबा के खाते हैं। जय भाई ने तो डबल डबल खाई। और इसके बाद हम लोग बस एंजॉय करते हैं और यही है ना पूरा ब्लॉग खत्म हो जाता है।